एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हिंदुस्तान की सर्वाधिक शिष्ट विशिष्ट सिद्ध और प्रसिद्ध कवित्री का आप स्वागत करें। मैं केवल ये कहता हूं कि थक के बैठे परिंदों को परवाज दूं, गीत को एक अनूठा सा अंदाज दूं, आपके मन में जो मिश्री सी घोल दे, कृष्ण की ऐसी वंशी को आवाज दे। डॉक्टर कीर्ति काले। धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। जब यहाँ पर आप लोग नृत्य कर रहे थे, बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो ऐसा लगा कि आप लोग पता नहीं कविताएं सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, मन बना दीजिए, मैं आपको सुनाती हूँ। हास्य से प्रेम करने वालों के लिए मैं प्रेम में हास्य लेकर आई हूँ। मेरी कविताओं में प्रेम में हास्य है और हास्य में प्रेम। आजकल के नौजवान प्रेम को क्या समझने लगे हैं, कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनो। कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, कि यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं। और मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स तो तालियां बजा ही रहे हैं, लेकिन जो अग्रिम पंक्ति में वरिष्ठ लोग बैठे हैं वो ज्यादा तालियां बजा रहे हैं। कि समर्पित भावना, आप लोग ऐसे ही सुनते रहिए, कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, कि यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं। नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना। मोहब्बत ये नहीं करते, ये टाइम पास करते हैं। बहुत अच्छे। आप लोगों को समझ में आया? तो तालियां आप भी बजाइए। लेकिन लड़कियां, आजकल की लड़कियां भी बोली नहीं रही हैं, लड़कियां भी होशियार हो गई हैं। अब लड़कियां कैसे होशियारियां सुनिएगा, कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके आगे सुनाऊं, कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं। और उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं, उन्हीं से और बात सही हो तो हाथ खड़े करके तालियां बजाना, कि उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं, कि जिनकी जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड होते हैं। एक कम उम्र की लड़की ने एक बूढ़े से शादी की, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमने इस बूढ़े में क्या देखा, तो उसने उत्तर दिया, कीर्ति जी, एक तो इसकी इनकम, उस पर इसके दिन कम। आजकल भारत में पति पत्नी के संबंध कैसे हैं, एक मुक्तक सुनाती हूँ, सुनिए। कि तलाक में तय हुआ, दलित जी आप सुन रहे हैं ना, कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, मगर थे 3 बच्चे, इनको कैसे बांट पाएंगे। और जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, चलो हमको भी क्या जल्दी है, अगले साल आएंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, आगे भी बढ़ी। और कैसे आगे बढ़ी सुनिए, कि बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिल कर बहुत अच्छे, बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिल कर बहुत अच्छे, मगर दोनों के सपनों के उड़े एक साथ पर खच्चे। और समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्यों, हिसाब लगा लिया इन्होंने, कि समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि
अगले साल उन दोनों को जुड़वा हो गए बच्चे। वाह। देखिए, मनुष्य रोते हुए पैदा हुआ, लेकिन उसे रोते हुए जीना और रोते हुए मरना स्वीकार नहीं था, इसलिए उसने हंसने हंसाने की कोशिशें की। आजकल मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का युग है, हंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे हैं। एक लड़की ने लड़के को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, जल्दी आकर मिलने वरना दूसरा तैयार है। एक मैसेज मेरे पास भी आया, जिसे पढ़कर मैं बहुत हंसी। आपको सुनाती हूँ, हंसी आए तो रोकना मत। ठहाका लगाने का मन करे तो जोर का ठहाका लगाना, क्योंकि अभी तक तालियां बजाने पर, ठहाके लगाने पर सरकार ने कोई टैक्स लागू नहीं किया है। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारो। पहले सुन तो लीजिए, अनुमान लगा लेते हैं कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कि कमबख्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। एक पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया, क्या मिल गया ताज से, हर रोज नई मुमताज आ जाती उस पैसे के ब्याज से। हमारे एक कवि मित्र हैं, उनकी शादी का समय आया तो मैंने एक रिश्ता सुझाया। मैंने कहा देखिए, शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम जाकर लड़की तो देखाओ। तो उन्होंने कहा कीर्ति जी, मुझे तो पसंद ही नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का कायदा, क्योंकि जब कुएं में कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फायदा। बड़ी अच्छी तरह से आप लोग सुन रहे हैं। अभी गौरी साहब ने बहुत बढ़िया सुनाया, इनका गला बैठा हुआ था तब भी इतना अच्छा सुना गए। होली का मौसम आ रहा है तो एक कविता मैं होली की सुनाती हूँ, सुना दूं? तालियां बजा दीजिए एक बार। पिछली होली में मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा बिना डोर उड़ाए पतंग रंगत बदल गई, मैं तो देख के रह, एक साथ रिदम में तालियां बजाइए। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई, मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। ये कार्यक्रम मैं कई तरह से सुना सकती हूँ, लेकिन ये कार्यक्रम हमारे देश के जवानों को, देश के सैनिकों को समर्पित है, तो एक रचना मैं उसकी सुना देती हूँ। देश के नौजवानों से अपील करते हुए मैंने एक छंद लिखा है, सुनिए। कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। इस दूसरी धारा की रचना को भी आप उतना ही स्नेह देना, क्योंकि हमारा देश बनता है तो यहाँ के युवाओं से बनता है। और कहते भी हैं, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने लिखा है कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे, वो कलमकार नहीं है। अपने कलम का धर्म निभाते हुए सुनेगा कि भारत के, इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए क्योंकि मेरा गला थोड़ा खराब हो रहा है, कि भारत के, या यहाँ पर कर दीजिए क्योंकि हमें कम सुनाई दे रहा है। आपको तो ठीक सुनाई दे रहा है ना, हमें कम सुनाई दे रहा है।
कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए, दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए, और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। बोलिए जय हिंद। दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठियां भींच कर कहिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अब सुनिए मेरी ये रचना। जब हमारा पड़ोसी देश अपने नापाक इरादों के साथ हिंदुस्तान की तरफ देखता है, तो इस कवित्री के मन में जो आक्रोश उत्पन्न होता है वो एक गीत के रूप में बाहर निकलता है। वो आपके सामने सुनाती हूँ, सुनिए। कि सीमा पर दुश्मन की गोली, कि सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी। जितने जोश के साथ मैं सुनाऊंगी आपका उतना ही उत्साह मैं चाहूंगी। कि सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों। और पंक्तियां सुनिएगा। कि भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भीख समझकर डाल दिया लाहौर कराची झोली में, और अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे। अब तैयार रहिएगा कि अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। वाह वाह वाह। बस यही जोश चाहिए मुझे अपने देश के लोगों में। कि भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भीख समझकर डाल दिया लाहौर कराची झोली में, अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। धधक धधक धधकेगा, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का। और हम लोग शांति के पुजारी हैं लेकिन कायर नहीं है। ये पंक्तियां सुनाती हूँ, ग्रहण कीजिएगा। कि शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं, शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं, इसका अर्थ लगा मत लेना हम लड़ने से डरते हैं, फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा, फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा, नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा, थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है, क्या सिंहों। ए साथ में गाइए। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या से। और हमारे जो वीर सैनिक सीमा पर तैनात होकर हमारी रक्षा करते हैं, वे भी रिश्ते में हमारे कुछ लगते हैं। किसी के पिता हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं, किसी के भाई हैं। तो मैंने आंसुओं से भीगी हुई पंक्तियां लिखी हैं, आप लोग करुणा के साथ सुन लीजिएगा। कि सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, किसी बहन की राखी होंगे किसी सुहागिन की रोली, बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे देश के लोग अपने सैनिकों का कितना सम्मान करते हैं। कि पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया, तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें। क्योंकि उनकी शक्ति हमारी दृढ़ता है। कि तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है,
सारा देश तुम्हारा है, तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और आज मेरी बहुत अच्छे, वाह वाह। हम सबकी अगर यही इच्छा हो तो बताइएगा कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी, अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी। सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी। और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे, युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे। कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे, कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे। घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा है। जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार मैं आपके बीच में आई हूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से सुना। और जिस तरह से यहाँ के मैनेजमेंट ने पूरे 2 दिन का फेस्ट इतना अच्छे से आयोजित किया है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। जैसे कि बताया गया कि 2 दिन में कितने 45 कार्यक्रम, 47 प्रोग्राम्स हैं 2 दिन में। तो मैं बड़े आश्चर्यचकित रह गई कि 2 दिन के अंदर 48 घंटों में 47 प्रोग्राम कैसे अरेंज कर सकते हैं। एक बार अपने कॉलेज के मैनेजमेंट के लिए और स्वयं आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब इस कार्यक्रम में जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन किया है, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। अरे डॉक्टर साहब, कोई प्यार मोहब्बत की तो सुना दीजिए आके। कोई बात नहीं, मैं तो आता रहता हूँ, लेकिन ये प्यार मोहब्बत की आप ही सुना सकती हैं। हाँ, देखो मैंने एक अच्छी मांग करी है, तो कम से कम तालियां तो खुशनुमा कर सकती हैं। तो एक बार जरा तालियां आप बजा दीजिएगा कीर्ति काले जी के लिए। एक गीत कम से कम सुना दीजिए, क्योंकि कार्ड में भी लिखा हुआ श्रृंगार रस। तो बाद में लड़के कहेंगे, मोनिका जी पूछेंगी वो श्रृंगार रस लिखवाया था आपने, श्रृंगार का तो कुछ सुनाया नहीं मैडम ने। सारे श्रृंगार करके बैठे हैं यहाँ, तो सुनाती हूँ, सुनिए। कि तुम्हारी आंख में शायद सभी सपने सुहाने हैं। सुना दूं? तालियां बजा दीजिएगा। नमस्कार सर, आपको देख के और सुनाने की इच्छा होती है। कि तुम्हारी आंख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, हमारी याद में भी तो अभी गुजरे जमाने हैं। और पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं। हमारे दिल के तहखाने में खुशबू के खजाने हैं, हमारे दिल। और तेरे आने से ये मौसम शराबी हो गया जैसे, कि तेरे आने से ये मौसम शराबी हो गया जैसे। फिजाओं का हंसी चेहरा गुलाबी हो गया जैसे। और तेरी खुशबू से ही महकी है गुलशन की सभी कलियां, तेरी खुशबू से ही महकी है गुलशन की सभी कलियां। तुझे छूकर हवा का रुख नवाबी हो गया जैसे, तुझे छूकर। और कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, कभी आंखों, मुंह से बात कम होती है, आंखों से ज्यादा होती है। कि कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, बिना बोले ही दिल की बात अक्सर जान लेता है। और वो लड़ता है झगड़ता
लड़ता है, झगड़ता है, सताता है कभी मुझको, मैं हंसती हूँ तो मेरे दर्द को पहचान लेता है, मैं हंसती हूँ तो मेरे दर्द। भाई वाह वाह डॉक्टर साहब। एक टिप्पणी करती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे होते हैं जो प्यार को मजाक समझते हैं, ऐसे लोग कभी प्यार नहीं करते। प्यार वही करते हैं जो मजाक को भी प्यार समझकर उसके पीछे पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जिन्होंने प्यार किया है वो जानते हैं कि प्यार एक तूफान का नाम है। अच्छा, यहीं बैठे हुए हैं क्या? प्यार एक तूफान का नाम है और प्यार पर लिखना उस तूफान को बाहों में समेटकर कुछ देर रोके रखने का नाम है। तो वही प्यार का तूफान शब्दों के रूप में एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। कि आंखों में फागुन की मस्ती, अपने अपने अनुभवों को इसमें तलाश करिएगा कि आंखों में देखिए, उत्साहित होना अच्छी बात है, लेकिन अति उत्साहित होना जरा थोड़ा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। सुनिए कि आंखों में फागुन की मस्ती, आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, मत वाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, मत वाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, शायद ऐसा ही होता। भाई डॉक्टर साहब बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। कि शायद ऐसा ही हो, एक साथ तालियां बजाइए, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। और पंक्तियां सुनिएगा कि पैरों की पायल छन की कंगन खनका, पैरों की पायल छन की कंगन खनका, हर आहट पर चौंक चौंक जाना मन का, और सांसों का देहरी छू छू कर आ जाना, और दर्पण का खुद दर्पण से ही शर्माना, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का, सपनों के संसार में, शायद ऐसा ही होता है। पता था, शायद ऐसा ही होता है। अब गीत की सबसे अच्छी पंक्तियां सुनिए। डॉक्टर साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह गीत इन बच्चों ने लिख के दिया है। कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, नदिया में दो पांव हिले हौले हौले, और पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, अंबर में उड़ने को अपने पर खोले, हिचकोले खाती है नैया, हिचकोले खाती है नैया, हिचकोले खाती है नैया, मस्ती से मझधार में, शायद ऐसा ही होता है, शायद ऐसा ही होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं कवि सम्मेलन में गई, वहाँ आगे आगे की लाइन में वहाँ के कलेक्टर साहब सब पत्नीक बैठे हुए थे। तो मेरी कविता का रंग ऐसा जमा कि कलेक्टर साहब की पत्नी ने कलेक्टर साहब के कंधे पर धौल मारते हुए कहा कि मजा आ गया भाई साहब। और उन्होंने भी जवाब दे दिया, थैंक यू बहन जी। तो ये कविता का जादू होता है जो श्रोताओं के सिर पर चढ़कर बोलता है। गीत का अंतिम पद सुनाती हूँ, सुनिए कि जिन पैरों में उछला करता था बचपन, जिन पैरों में उछला करता था बचपन, कैसी बात हुई कि बदल गया दर्पण, और होता है उन्मुक्त अनोखा ये बंधन, रोम रोम पूजा सांसें चंदन चंदन, कि बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, आंखों के व्यापार में, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, आंखों के व्यापार में,
शायद ऐसा ही होता है, शायद ऐसा ही होता है। थैंक यू वेरी मच। भाई वाह वाह। लेकिन परीक्षा में ये लिखकर मत आना।